आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस सभी जानते हैं आप लोग, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तीन टेंस होते हैं और इन तीन टेंस की चार संतानें भी होती है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल जो टेंस है इसको इनडेफिनेट टेंस भी कहते हैं क्योंकि ये अनिश्चित रहता है, ये सदा बदलते रहता है, इसलिए इसको इनडेफिनेट भी कहते हैं, अनिश्चित। आज हम शुरुआत करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है वो हाय हो हु होती है और सिंपल की जो पहचान होती है वो ताते ती। अगर दोनों को जोड़ लिया जाए, पिता पुत्र को, ताते ती के बाद हाय हो हु आ जाए तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। हम इसमें पहचान, वर्ब, रूल रेगुलेशन, सब्जेक्ट, ये सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले पहचान पे आती है, आइडेंटिफिकेशन पे आती है। तो सिंपल की पहचान मैंने कहा ता ते ती के बाद है हो हूं आ जाए तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। पहचान, आइडेंटिफिकेशन हो गई। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचाने हिंदी के सेंटेंस में, सबसे अंत में देखिए, ता ते ती के बाद यदि है हो हु आ जाए, जैसे मैं पढ़ता हूं, वो खेलते हैं, वह जाता है, इस प्रकार का ता के बाद आ जाए है हो हु तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। दूसरा होता है वर्ब। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तीसरा होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां विशेष ध्यान दीजिए, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है अर्थात सब्जेक्ट ही, सी, इट या वो सारी चीजें जो एक एक को दर्शाती है, ऐसे सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, उसके साथ में या तो एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे या आईएस लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस या ईएस या आईएस लगाएंगे। आगे हम लोग देख लेंगे कि कहां एस लगेगा, कहां ईएस लगेगा और कहां आईएस लगेगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये मैंने पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के जो दो भाग होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताया। सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, हाउ टू आइडेंटिफाई सिंपल प्रेजेंट टेंस। हिंदी के वाक्य में देखिए, यदि अंत में ता ते ती के बाद है हो आ जाए तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। इंग्लिश के वाक्य में देखिए, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस ईएस लगा है वर्ब में तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो भी यह सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। स्ट्रक्चर हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस का यदि बनाए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसको मैं सिंगुलर सब्जेक्ट कर देता हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ईएस और आईएस, देन ऑब्जेक्ट। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस आईएस एंड ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ता ते ती के बाद है हो हु, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस आईएस लगाते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, वह पुस्तक पढ़ता है। वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। ध्यान दीजिए, हिंदी के वाक्य में ऑब्जेक्ट दूसरे नंबर पर होता है और वर्ब लास्ट में होती है। इंग्लिश में वर्ब बीच में होती है, ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है। वह ही पढ़ना, रीड, सिंगुलर सब्जेक्ट है एस, आ बुक।
वह पुस्तक पढ़ता है। He reads a book. वह पुस्तक पढ़ता है। बच्चे खेलते हैं, ते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले। चिल्ड्रन चूंकि प्लूरल है इसलिए एस नहीं लगेगा। वह जाती है, वह जाती है, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यस लगेगा, सी गोज, वह जाती है। मैं पढ़ाता हूं, आई प्लूरल सब्जेक्ट है, पढ़ाने को कहेंगे टीच, आई टीच। इस प्रकार के पॉजिटिव सेंटेंस की ये स्ट्रक्चर हुई। इसीलिए इसी को हम लोग यदि नेगेटिव में देखेंगे, अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में देखें तो नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर हो जाती है प्लूरल सब्जेक्ट, डोंट, V1 एंड ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट, डजंट या डज नॉट, V1 एंड ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए जब भी हम डज लिख देंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में से एस, ईएस और आईएस हटा लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लिखते हैं। जैसे ही हम डज लिखते हैं वर्ब में से एस, ईएस, आईएस हट जाता है। वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। वे नहीं आते हैं, दे डोंट कम, वे नहीं आते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाते हैं। बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, बच्चे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन डोंट रीड आ बुक, बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। वह क्रिकेट नहीं खेलती है, सी डजंट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलती है। इस प्रकार के सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में फिर से देखिए यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट ही, सी, इट, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू और मोर देन वन जिसको प्रदर्शित करे, ऐसे शब्द जो एक से ज्यादा को प्रदर्शित करे प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएंगे। ऐसे शब्द, ऐसे सब्जेक्ट जो केवल और केवल एक को ही दर्शाए जैसे ही, सी, इट, सभी नाम, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएंगे। अब आगे हम लोग यदि इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट के पूर्व डू, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के पूर्व डज लगाते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा जैसे ही हम लोग डज लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से एस, ईएस, आईएस हट जाएगा। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनेंगे, एक तो वाई वर्ड से और एक हेल्पिंग वर्ब से। यदि हिंदी के वाक्य के अंत में क्या शुरू में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, क्या, कहां, क्यों बीच में आ जाए तो ये वाई वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है, देन क्वेश्चन मार्क। क्या वे आपसे बात करते हैं, डू दे